और आदित्य सर, मतलब मैं जैसे बोला, मैं तो इवन जो फर्स्ट, इनका तो फर्स्ट फिल्म नहीं था, बैंडिट क्वीन उससे पहले आ चुकी थी, उसके बाद काफी इन्होंने टीवी में भी काफी काम कर चुके थे सर। बट मैंने पहली बार सर को इसमें देखा था, सत्या, एंड वाकई में इट वाज अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। जो आपने किरदार आपने किया था उसमें बहुत ही जबरदस्त। और उसके बाद भी आपने बहुत सारे फिल्म्स किए, आई थिंक शोज भी किए, थिएटर तो आप कर ही चुके हैं। बट ये जो शो के साथ आपका नाम जो जुड़ा है और जो स्टैम्प लग गया है इंस्पेक्टर अभिजीत का, आज भी, अच्छा एक एडवांटेज हम दोनों के बीच में ये है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो मेरे को देख के अभिजीत बोलते हैं। अरे अभिजीत सर, वो जोड़ी भी बन गई है। हाँ, तो उनको पता नहीं रहता कि कौन अभिजीत है कौन दया है। यहाँ तक के वॉइस भी ना काफी बार मैच हो जाता है, तो बहुत सारा सिमिलरिटीज है उसमें। कई बार बोलते हैं दया थोड़ा आजकल हाँ बॉडी कम हो गया। मेरे आदित्य को थिएटर डेज से फॉलो किया है, व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही इज। मतलब इतना इंटेंस है और इतना रिलैक्स्ड है, जो बड़ी डिफरेंट बात है। करते करते हैं, मतलब मैं जैसे तुमने भी बताया था कि हम लोग ब्लेस्ड हैं क्योंकि हमारी जो टीम है ना वो लेड बाय शिवाजी साटम, तो थिएटर के thespian और बहुत सारी फिल्में की है, तो सेट पे जो माहौल होता था वो एक तरीके का जिसको बोलेंगे कि सेट पे माहौल जो होता है वो, दैट वाज डेफिनेटली क्या है ना, लेकिन अच्छे एक्टर्स लेकिन अच्छे इंसान भी, फिल्मी सब माहौल लोग- नहीं। हाँ, फिल्मी माहौल नहीं। फिल्मी माहौल होता है, तो आप एक दूसरे से को देखते हुए सीखते रहे। गुप्ता जी सीजन्ड एक्टर हैं और देखते देखते दया भी इतना नेचुरल एक्टर, क्या growth है। क्योंकि मैंने देखा है ये मतलब मैं जब आया था तब से दया की जो ग्रोथ है, तो दया तो हम लोगों के सामने देखते देखते exactly. शुरुआत किया, बिल्कुल, और बिल्कुल। ब्लेस्ड एक्टर है। मतलब बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है कि नेचुरल बनने के लिए, नेचुरल एक्टिंग करने के लिए बहुत सारी, बट मैंने देखा दया का ये बहुत बड़ी एक चीज में उपलब्धि है एक चीज तुम्हारी। में जरूर बोलना चाहता हूँ, कि मैंने बहुत दया को पहले natural बोली है, actor है। लेकिन आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलना चाहता हूँ कि दया की जर्नी हम लोगों ने देखी है सीआईडी में, शुरुआत के फर्स्ट एपिसोड से और अब तक। और मैं हमेशा दया को कहता हूँ, तुम्हारी जर्नी हमेशा मुझे ऐसी लगती है जैसे एक बच्चा, एक बाप अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखता है और एक ग्रोन अप चाइल्ड उसमें से निकल करके आता है। बिल्कुल वैसी खुशी मुझे इससे मिलती है कि कहाँ से देखा था फर्स्ट एपिसोड से, आज दया में क्या ग्रोथ आई है। किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसको इस तरीके की ग्रोथ अपनी जर्नी में दिखाए। ग्रोथ तो हो ही जा रही है सर, ये देखिए very- ग्रोथ इतनी ग्रोथ, मैंने बहुत कम एक्टर्स में ऐसा देखा जो Growth, growth, कहाँ से growth। टोटल ग्रोथ, हर जगह ग्रोथ। वेरी वेरी रेयर। और जो इसने अभी कहा अपने बारे में कि मैंने सिर्फ सीखा, यही सबसे बड़ी बात है किसी भी एक्टर के लिए कि वो सीखता रहे। नहीं, तो सीखा तो मैंने इनसे भी है, बहुत बचपन से हम लोग इनको देख रहे हैं। टाइमिंग है, टाइमिंग मैंने टाइमिंग कमाल की है। ब्रिलियंट एक्टर। बट लाइक आई सेड ना, मैं मतलब जब 98 99 की बात कर रहा हूँ, जब शायद ये लोग थे नहीं, बट जब मैं सेट पे आता था, सर साटम साहब, लाइंस प्लस वो छोटी सी जगह, चाहे वो खन्ना हाउस हो, जेमिनी हो, एकदम मिनी वैन्स हो, तो चलो वैन का छोड़ो, हम लोग जहाँ परफॉर्म करते हैं इतनी छोटी सी जगह, उसमें हम लोग वॉक ले रहे हैं, कट कर रहे हैं, वॉक ले रहे हैं, कट कर रहे हैं, वॉक ले रहे हैं, कट कर रहे हैं, और कैमरा ये एंगल, कभी ये एंगल, कभी फ्रंट एंगल, कभी टॉप एंगल, कभी फ्रंटल, तो ऐसा लगता है कॉरिडोर 1 किलोमीटर है, जबकि कॉरिडोर है 10 मीटर। उसमें सर को डायलॉग बोलते जाना है, फिर वो कट, मतलब वैसे 4-5 करके, और जब आप एपिसोड देखते हो मतलब यार कितना लंबा कॉरिडोर लग रहा है, जबकि वो कॉरिडोर शुरू होते ही खत्म होता था। हम लोग Yeah. सब सीखे यार। और इनकी डिटेलिंग, सीन साहब से। स्क्रिप्ट जब सीन आता है तो जो डिटेलिंग ये करते हैं, डिटेलिंग प्लस सर, मैंने चीज। एक जो देखा है, आप थिएटर करते हैं, थिएटर में आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे खड़े रह के आपको लाइन याद करना है, आपको इमोट करना है, बाकी फ्रंट में आपका ऑडियंस है, आप मतलब खेलो जैसे खेलना है। टीवी में क्या होता है, जगह कम, ट्रैक लगा हुआ है, ट्रैक में भी ऐसे लंगड़ के नहीं जा सकते आप, लाइन भी याद करो, प्लस गर्मी हो रही है, लाइट है, वो पीछे से कोई कुछ कर रहा लाइट लेके, इतना डिस्ट्रैक्शन के बावजूद जब थिएटर होता है पिन ड्रॉप साइलेंस है सर, कोई बोलता नहीं है, मोबाइल साइलेंट, सब साइलेंट, ये आपको इतने छोटे जगह में इतना कुछ करना है, इतना कुछ दिखाना है, प्लस एक्सप्रेशन। सर जैसे वर्किंग कंडीशन की बात हो रही थी, जैसे हम कैसे टाइट स्पेस में शूट, तो साटम सर का वो सीन बताइए ना, जब पीपी नीचे लेट के
वो राउंड ट्रॉली शॉट था वो पूरा। अरे हाँ मतलब So it was the most hilarious thing that we ever saw. हम लोग बहुत ही वियर्ड है हमारा जो सेट जो था, जो हमारे शो हम लोग जो करते थे वहां पे जो एडीज आते थे वो भी थोड़े वैकी हो ही जाते थे, है ना, क्योंकि हम लोगों ने डेड बॉडी को भी क्यों दिया है। हम वो आर्टिस्ट है जिन्होंने मरे हुए आदमी को क्यों दिया है, उसका टाइट क्लोजर, हाँ, और हमने डायलॉग लिया सजेशन पहला बोल की शक की चादर ओढ़ो। हाँ। आगे चुरा तो सर का सीन ये था कि सर वो आदमी जो नीचे बैठा है उसको देख के वो सर घूम घूम के डायलॉग बोल रहे हैं। अब कैमरा ऐसे एंगल पे है कि सर घूम रहे हैं, कैमरा अब सर के ऊपर है, नीचे हमारा एडी ऐसा विष्णु की तरह सोया है, भगवान विष्णु कैसे सोते हैं शेषनाग पे, वैसे सो के क्यों दे रहा हो। तो जैसे शॉट खत्म हो गया सर ने अपने प्रवचन दिया उसको। तो ये बहुत मतलब हमारे यहाँ पे एक से किस्से है, मतलब अगर वो एनेक्डोट्स के बारे में बात करने गया तो बहुत लंबा। जो अभी बताया उससे मुझे याद आ गया। याद है इसने कैसी गालियां खाई थी सिंह साहब से एंट्री पे, मैं और इसके एंट्री, अभी ये बताएगा देख। ये कब हुआ? इनकी अरे आपको गाली दी है सर ने? क्या किस्सा याद आया आपको? पूछो मत। वो और मैं बाकी सब लोग हैं, हम लोगों की बाहर से एंट्री और खन्ना हाउस में हम शूट कर रहे हैं, एकदम इंटेंस। अरे इसका फोरेंसिक का लैब नहीं का मेरा याद है, याद है। और मैं और ये डिस्कस करते हुए कुछ आ रहे हैं बाहर से एंटर हो रहे हैं, राइट, आप लोग सब अंदर थे, हम लोगों ने सीरियसली एकदम एंट्री ली। ये ऐसा एक गेट है, ये गेट से जैसे हम अंदर आए और ये मेरे को कान में बोलते हैं, ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख, रामकृष्ण परमहंस, ऊपर देख रामकृष्ण परमहंस, और देख रामकृष्ण परमहंस बैठे थे। ऊपर देख राम। अच्छा वो लाइटमैन एक लाइटमैन हुआ करता था, क्या नाम सर उनका? स्वामी 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 स्वामी। स्वामी एकदम व्हाइट दाढ़ी और ऐसे, बनियान और वो और एकदम ऐसे ऐसे तरापे पे बैठा था तरापे पे। और वो देखा तो और इसने सीरियसली मुझे बोला ऊपर देख रामकृष्ण परमहंस। मेरी निगाह ऊपर गई और वो वाकई रामकृष्ण परमहंस ऐसे ना गुप्ता डॉट 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 नहीं सर मैं क्या मैं नहीं, ये फिर आपने शायद सर को बताया और सर भी हंसने लगे बाद फिर में। मैंने सर को बताया दरअसल हुआ क्या, और जब मैंने बताया तो खुद भी हंसने लगे और कहते यार शिवाजी तू यार ये सामने तो। और वो एक्चुअली क्या था, वो मेरा इनके साथ ना पहला सांप का था ऐसे करने का। उसके बाद फिर तो आप चीजें होती अलर्ट रही हो और गए। हाँ फिर मेरे तेल चढ़ गया, फिर मैं चिकना गड़ा हो गया, ये करते रहते थे मैं अपना, हाँ ठीक है। ये सच्ची याद आती है ना, अभी अपने फ्रेडी की याद आती है। हाँ अपना राजस्थान वाला अरे क्या अरे। किस्से थे उसके। राजस्थान वैसे हमारा सर पहला क्या आउटडोर था, हाँ, और उधर भी गए थे नॉर्थ में, तभी बेचारे को तकलीफ हो गई। मनाली मनाली दैट वाज हाँ लेटर लेकिन राजस्थान की हिट है किससे 2005। बट वो मतलब ऑन स्क्रीन तो सबको हंसाता ही था, लेकिन ऑफ स्क्रीन का जो उसका अल्टीमेट Punchline. पंच लाइन एक बात बताओ, इतना इनोसेंट आदमी था, प्योर सोल। एकदम इनोसेंट। वन लाइनर्स वर ब्रिलियंट। अरे उनका एक टिपिकल स्टाइल होता था, एक तो ऐसे आड़ा कुछ खड़ा रहता है। अरे अरे ही वाज अ गुड राइटर आल्सो, हाँ। काफी सारी स्टोरी उसने लिखी भी सर एज राइटर तो है, हाँ। उनकी हैंडराइटिंग देखी कि नहीं आपने, एकदम कैलीग्राफ हाँ, टाइप अरे एकदम का, इतने ब्यूटीफुल अक्षर, ऐसा लगता है कि वो कैलीग्राफी करते हैं ना वैसा एकदम, क्योंकि वो मैकेनिकल ड्राफ्टमैन थे तो मैप्स वैप्स बनाते थे ना, तो हर चीज एकदम काट कोने के हिसाब से, तो लिखता भी था इतने ब्यूटीफुली कर्सिव होता था, क्या है बहुत अच्छा लिखता था। इतना एकदम प्यारा इंसान था। ऑक्सीमोरन, आप एक्सपेक्ट ही नहीं हम करोगे। लोग या अपन- और उसके हाथ एकदम हार्ड, हाँ सर, हाँ, राइटर्स के हाथ कैसे एकदम सॉफ्ट होते हैं, मुलायम से, वो पूरा हार्ड हाथ, और उसमें वो करता था, मतलब हम साकिनाका में शूटिंग किया करते थे, उन दिनों साकिनाका के पास में एक स्टूडियो था, मिल थी जीवन मिलता जीवन मिलती तो, पिकासो, हाँ, तो इनके यही पास सब तो था। फ्रेडी के पास मोटरसाइकिल हुआ करते थे उन दिनों, और ये अपने बोरीवली में उधर रहते थे, मैं अंधेरी में रहता था, अंधेरी ईस्ट में। तो ये क्या करता था, अपने मोटरसाइकिल से मुझे पिकअप कर दिया। नहीं छोड़ देता हुए रात जाता को। था। छोड़ते हुए जाता था अधिकतर जब हमारा साथ, और अमूमन हमारे साथ में पैकअप होता था, तो वो मुझे छोड़ते हुए जाता। एक दिन खूब बारिश हो रही थी, यार गुप्ता जी कैसे चलेंगे, चलेंगे यार कोई बात नहीं। अब हम दोनों भीगते भीगते गाड़ी में गए, थोड़ी देर के बाद साकिनाका के थोड़ा आगे गए और गाड़ी बंद हो गई। बोला यार क्या हुआ पंडू, क्या हुआ? अरे यार पता नहीं क्या हुआ, कर रहा नहीं हो रहा।
बेचारा इतने प्यार से बोलता है यार एक काम कर गुप्ता जी आप ऑटो करके चले जाओ। मैंने कहा तू मैं देखता हूँ कैसे हूँ मैं पागल है क्या? नहीं नहीं आप चले जाओ इतना मेरे पीछे पड़ा आप क्यों भीगते हो यार आप चले जाओ आप सीनियर हो नहीं आप चले जाओ रहे। मैं कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा यार ऐसे कर इस अंदर से इतना बच्चा था इतना इतना इनोसेंट था। आगे तो गया क्या नहीं गया? नहीं गया। अच्छा चलिए जोर दे रहा है तो फ्रेडी सर की बाइक भी स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर के बाद एक मैकेनिक आया उसने देखा हमको क्या हुआ करके तो उसने कुछ किया हमको बाइक स्टार्ट हो गई। वैसे सर सफ़र तो बहुत लंबा रहा और बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम हैं हमारे साथ जुड़े रहे, स्पेशली फीमेल आर्टिस्ट जितने लेडी कॉप्स जितने थे, बहुत सारे अलग अलग मेन कैरेक्टर्स में अच्छे अच्छे शोज में, उसके बाद चले गए शो छोड़ के या उससे पहले कुछ पॉपुलर शोज से होके आए थे, जैसे जानवी है या अंशा है। तो जानवी आई थिंक शी जॉइंड इन 2012। उससे पहले जानवी मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने आपका काम देखा नहीं था और ना ही अंशा का देखा था बिकॉज टेलीविजन हम लोग वैसे ही उस वक्त शायद कम देखते थे, बट सारा आकाश के बारे में काफ़ी सुना था, शायद वो छूना है आसमान समथिंग टू डू विद एयरफोर्स का, तो वहाँ पे शी वॉज क्वाइट पॉपुलर। उसके बाद आई थिंक जानवी वॉज नो लुकिंग बैक, मतलब सीआईडी में आने के बाद एक इंटेंसिटी और प्लस आई थिंक फाइट्स में वन ऑफ द बेस्ट कॉप्स, इवन अलका वर्मा वॉज वेरी गुड। अलका वर्मा जो फाइट्स में ना मैंने मतलब बहुत कम लोगों को एज अ फीमेल हु कुड फाइट वेल, एक वो अलका वर्मा थी कि बेत की तरह एकदम पतली एंड शी वॉज वेरी गुड वो जो भी करती थी फाइट्स में। उसके बाद श्रेया एज अ फाइटर, नो डाउट यू आर ऑल्सो गुड, बट एक होता है ना एक फिनिशिंग जो फाइट्स में एक लेडी का बॉडी लैंग्वेज उतना फाइट के लिए इक्विप नहीं होता है, बट अलका एंड श्रेया स्पेशली मैंने मेंशन किया था कभी भी कि इट वाज वंडरफुल। अब पता नहीं आपने ट्रेनिंग लिया है या नहीं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब आपने इतना सारा काम किया बाहर एंड देन कमिंग टू शिवाजी सर एंड आदित्य सर एंड गुप्ता जी, इनके बीच में मतलब सर आई रिमेम्बर एक्चुअली मैंने ऑडिशन दिया था दूसरे शो के लिए। अच्छा हाँ, तो आई वाज कॉल्ड कि ये ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप करोगे क्या सीआईडी में? मतलब फायरवर्क्स में? हाँ, दूसरे शो के लिए, तो ऑडिशन मैंने दूसरे शो के लिए किया। No, जान किला में जासूस I think. There was a couple of more. हाँ राइट। हाँ, तो देन ऑडिशन के बाद a couple of days later उन्होंने कॉल किया कि सीआईडी में रिक्वायरमेंट है फीमेल कॉपी। इसका मतलब क्रिस्टी ने कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा, I tell you. It worked in my favor. And of course, I mean, all of us have grown up watching the show, so I तो jumped at the opportunity कि yes, I will do it. And first time मैं आई थी ब्यूरो जब मिश्रा जी को I remember that. किया था. And first time I was watching everyone, looking at everyone, meeting everyone in person. तो मैं तो honestly थोड़ा intimidate हो गई थी. And I was like, oh my god, how is this going to happen? And आप लोग को देख के ना पता चल रहा था that this is a family. It's not a set. It's not a cast of actors. I could see the camaraderie कि कैसे एक दूसरे के साथ आप लोग रहते हो, इतना प्यार है, you know. तो I was looking forward to it. And shooting में first day मेरा आपके साथ था, अभय के साथ था. हम लोग शूट कर रहे थे विसाज में. First day. Okay. And first day ही कैंडिडेट था. सीआईडी का कैंडिडेट, उसके बारे में मुझे कभी कुछ पता नहीं था कि कैसे शूट करते. तो हम लोग चले गए गोरेगांव स्टेशन पे एक जूली के शॉप में. एंड आई वाज शॉक्ड कि वो ऐसे ही जा रहे हैं, कोई मेकअप वाला नहीं है, कोई हेयर दीदी नहीं है, माइक कैसे लगाना है ये वो. सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस. फर्स्ट डे से मेरी वो स्कूल स्टार्ट हो गई थी सीआईडी की ट्रेनिंग. तो अच्छा याद दिलाया, मिश्रा जी का नाम सीबा मिश्रा, सीआईडी के मतलब आगे ले जाने में उनका बड़ा योगदान रहा. इस सिनेमाटोग्राफर सिंह साहब के बाद में मुनी का सिंह साहब. And if I'm not mistaken, आपके साथ और दो कॉप्स इंट्रोड्यूस हुए थे सेम एपिसोड में, आई थिंक विनीत एंड विकास. ये दो मेल कॉप्स. अजय बहुत सीनियर आर्टिस्ट है. अजय वाज अ वेरी एक्सपेंसिव आर्टिस्ट. मैं तो गद्दार बन के आया था. ये सर का खबरी था, मालूम है ना? मैं तो खबरी और मैंने देखा कल एपिसोड देखा. डीसीपी सितोड़े का खबरी था. सर का तरुण नायक था. मसूरी वाला एपिसोड मैंने कल ही देखा. Oh my God. जिसमें पैंक कैच. That was a crazy episode, but yes, that was my entry. ये तो ऑलरेडी स्टार थे. तो सीआईडी में एक्सपीरियंस. मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ. ये जब आए तो मैंने एक कागज निकाल के कहा सर आपका ऑटोग्राफ चाहिए.
आज तक दिया नहीं है। हाँ, आज तक इसने दिया Really? नहीं। हाँ, यार। He did. अरे Don't you चाइल्ड think? नहीं चाइल्ड आर्टिस्ट ने क्या कमाल का काम किया था। Which serial that was? सर Shriman बच्चों की थी। Shrimanshi। Of course. वैसे I've done a lot of serials but Shriman की बात कर रहे हैं आप। I forgot about Sir, I have watched his shows. I have watched his shows. नहीं, but I remember वो एक सिम बोला. अरे yeah, yeah, that yeah. too. You just remember that for I know. गद्दार। Hi, Gaddar. So, but I'll tell you about my first day. So, CID, I had the biggest shock in my life. मतलब तो दोस्तों, इस संवाद का अगला हिस्सा बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष होगा। लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू।